नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की नदियां एवं झीलें से संबंधित ये अध्याय 5 होगा। तो इस टेस्ट सीरीज में हम समझेंगे कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, उनसे संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी को हम देखेंगे। और अब तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम देखते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। ऑप्शन 1 दिया है आपका रिहंद टोंस, ऑप्शन बी दिया आपका सोन गोमती नदी, और ऑप्शन सी दिया आपका वरुणा या ईशान, और ऑप्शन डी दिया आपका कन्हार या पांडव नदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुणा और ईशान नदी जो है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी या पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए आपका गोमती नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, गोमती, सरस्वती और यमुना नदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा को जो है पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में गंगा को एक पवित्र स्थान माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा की नदियों के मिलने से बनी है। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और गंगोत्री, देववाहिनी और भागीरथी नदी, या भागीरथी और मंदाकिनी नदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में जाकर जो है गंगा का निर्माण करती है। और गंगा जो है आपकी देवप्रयाग के बाद सबसे पहले जो है जो समतल मैदान में प्रवेश करती है वो आपका हरिद्वार में प्रवेश करती है। और गंगा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर लगभग इसका जो प्रवाह क्षेत्र है। और अगर दूसरी बात करते हैं तो गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और कितने कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के निम्न नगरों में से कौन सी गंगा के बाएं ओर पर नहीं है, गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है। कौन सा नगर? इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा वाराणसी। तो वाराणसी जो है गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कि गंगा नदी में निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी बताना आपका घाघरा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी या चंबल नदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए चंबल नदी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना जो है लास्ट में जाकर गंगा में जल मिलाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में जाकर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। केन सिंध, केन बेतवा, तमसा और सोन, या चंबल सिंध। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तमसा और सोन। तमसा और सोन नदी जो है आपकी गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली है। ठीक है, अगर गंगा की दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियों की बात की जाए तो केन और सोन और तमसा नदी ये हैं आपकी गंगा की सहायक नदी। ठीक है, चंबल सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। ठीक है, केन टोन, देखिए ये जो तमसा है इसको टोन नदी भी बोलते हैं। ठीक है, चंबल सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। अगर हम उत्तर से बहने वाली मतलब आपकी बात करते हैं हम उत्तर से बहने वाली नदियों की, तो उसमें आपकी रामगंगा हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, कोसी हो जाएगी। ठीक है, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, इस तरीके से आपकी उत्तर की ओर से मिलने वाली हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। गंगा नदी को, यमुना नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या नर्मदा नदी को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल जो है वाटरवे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का सतपुड़ा पर्वत, गंगोत्री, राकसताल या यमुनोत्री हिमनद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा यमुनोत्री हिमनद। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। मथुरा में, मेरठ में, गाजियाबाद में या बरेली में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा में। यमुना नदी जो है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना तापी और गंगा यमुना सिंधु। तो आप लोग जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती जो इलाहाबाद में जाकर मिलती है, तो इसको ही तीनों इनको संगम बोलते हैं, ठीक है, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? घाघरा नदी बोलते हैं, गंडक नदी बोलते हैं, नारायणी बोलते हैं या केंडियाला बोलते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नारायणी नदी को गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बिजनौर, कन्नौज, केथी या हाजीपुर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? जो रुकुमकोट है, रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन 1 दिया है आपका चंबल, ऑप्शन 2 दिया है आपका बेतवा नदी और ऑप्शन सी दिया है आपका सिंध और ऑप्शन डी दिया है आपका राप्ती नदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी रुकुमकोट के निकट से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी के, गंडक नदी के, राप्ती नदी के या सरयू नदी के? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर स्थित है। और दोस्तों आप लोग जानते हो कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि जो मथुरा है, मथुरा में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गाजीपुर में, प्रयाग में, कन्नौज में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गोमती नदी जो है आपके गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी एकमात्र ऐसी है नदी है जो कि हिमालय से निकलकर एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, और आपके गंगा में जाकर लीन हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यमुना नदी, गोमती नदी, सई नदी या तमसा नदी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, गोमती नदी को जो है उत्तर प्रदेश में जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा इसको घोषित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी दिया आपका केन नदी पर, ऑप्शन सी दिया आपका रिहंद नदी पर और ऑप्शन डी दिया आपका राप्ती नदी पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारश्वा नदी पर जो है रिहंद नदी पर जो है पारीक्षा बांध अवस्थित है। 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 आपका बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में मिलती है? तो आपको बेतवा नदी बताना है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी पर मिलती है? हमीरपुर में, इटावा में, झांसी में या जालौन में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमीरपुर में, ठीक है। तो बेतवा नदी कहां पर जाकर यमुना नदी में मिलती है? हमीरपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिया है, केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है? नेनवास में, भोजवाहा में, सिरसा में या वुमराव गांव में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भोजवा में। भोजवा में जाकर केन नदी जो है आपकी यमुना नदी में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कंपिल किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है, यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित है, शारदा नदी के या घाघरा नदी के? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे पर जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपिल स्थित है और ये गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। भारत निम्न में से कौन सा नगर जो है गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है? कौन सा नगर गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है? वाराणसी, कानपुर, राजघाट या लखनऊ? बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ जो है आपका गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? जो अयोध्या है भगवान राम की नगरी जो है, ठीक है, वो कहाँ पर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी के, गोमती नदी के, सोन नदी के या सरयू नदी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी,
सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका टंडदारी ताल जो है गोखुर झील, टांडादारी ताल गोखुर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? रायबरेली में, महोबा में, फतेहपुर में या मिर्जापुर में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर में जो है आपका टांडातारी झील जो है ये गोकुल झील अवस्थित है। ठीक है, टांडातारी ताल झील जो है ये गोकुल झील है। ठीक है, और गोकुल झील का जो निर्माण होता है वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कोई नदी विसर्पण करके चलती है तो वो इस तरीके से चलती है, तो इसमें क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो इस विसर्पण को छोड़कर वो सीधी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस स्थान पर गोकुल झील का निर्माण हो जाता है, इसको हम गोकुल झील बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इतोजा, जो कि करेला है झील, करेला झील जो है इतोजा किस प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में या मथुरा में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बिट्ठूर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए दिया है बिट्ठूर, ये गंगा से सुमेलित है। आपका गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर अवस्थित है, मतलब ये इधर आपके शहर दिए हैं और ये आपके नदियां दिए हैं, कौन से किसके किनारे पर अवस्थित है ये आपको सुमेलित करना है। बिट्ठूर गंगा नदी, गोरखपुर हो गया आपका राप्ती नदी, गाजीपुर हो गया रामगंगा और कौशाम्बी हो गया यमुना। तो दोस्तों देखिए, कौशाम्बी आपका नोएडा के पास, यमुना में बिल्कुल, गाजीपुर रामगंगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात गाजीपुर जो है रामगंगा के किनारे पर अवस्थित नहीं है। बिट्ठूर गंगा के किनारे पर हो गया, गोरख राप्ती नदी के किनारे पर अवस्थित हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना है। यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। रामगंगा दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है। रामगंगा की लंबाई कुल 960 किलोमीटर है। कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी में मिलती है। बताइए इसमें जो है कौन सा कथन जो है गलत है? तो क्वेश्चन जो इसमें आपका गलत है, ये आपका रामगंगा की जो कुल लंबाई है वो 960 किलोमीटर है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो गया कि रामगंगा जो है, रामगंगा की जो लंबाई है वो आपकी 960 किलोमीटर है, ये आपका बिल्कुल गलत है। जब क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो आपका 596 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? 596 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है? देखिए, गोमती नदी का, मैंने अभी आपको बताया कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका पठारी भाग है, वो हिमालय से ना होकर पठारी भाग नहीं, मैदानी भाग है, और ये आपकी गंगा में मिल जाती है, रामगंगा। ठीक है, बात करते हैं रामगंगा और बेतवा और शारदा। तो इसका जो देखिए, बेतवा नदी जो है आपकी दक्षिण से निकलती है, पठारी मालवा पठार से। ठीक है, तो इस तरीके से शारदा नदी, तो इसमें आपका कौन सा हो गया? 1 और 3 आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश की नदियों और झीलों से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली होगी और समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने से मतलब है कि आप इसको कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कर रहे हो तो उससे पहले आप इस अध्याय को पढ़ें और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को लगाएं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे आप तो आपका टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा करने से आप 90 से 95 तक परसेंट तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नमस्कार, जय।